नाजरीन, पुराना ज़ुकाम और नज़ला ये हमारी सोसाइटी में आम है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी का शिकार रहते हैं। तरह तरह के टोटके, अद्वियात और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के बताए हुए तरीक़ों पे अमल करते हैं। तो जब तक वो कोई दवा का इस्तेमाल करते हैं ठीक रहते हैं, फिर वो उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूं कि होम्योपैथी इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा साथ देने वाली फील्ड है। शर्त यह है कि जिस तरह से आपको बताया जाता है इसके मुताबिक अमल किया जाए। इसमें सांस में एलर्जी होती है, पुराना ज़ुकाम हमेशा रहता है, तो इस पे हम आज बात करना चाहते हैं। पुराना ज़ुकाम वो कैफियत है जब बार बार नाक बहे और छींकों की बीमारी शुरू हो जाए और सालों तक बरकरार रहती है। सांस की एलर्जी वो हालत है जिसमें जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम आम चीज़ों जैसे गर्द, गुबार, पोलन, फूलों का जर्द दाना, ठंडी हवा या कुछ ख़ास खुराक और ज़रूरत से ज़्यादा रद्द-ए-अमल शुरू हो जाता है। यानी कुछ खुराक भी हम खाएं तो उससे भी हमें एलर्जी हो जाती है। फिर इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाता है। बाद दफ़ा ठंडी चीज़ों से नज़ला फौरी तौर पर शुरू हो जाता है। बाद दफ़ा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो आदमी को पता नहीं होता, वो खा ली तो फौरी तौर पे वो बीमार हो जाता है। अब इसकी जो वजूहात हैं उनमें मौसम की तब्दीली, ख़ास तौर पे सर्दियों और बरसात में ऐसा हो जाता है। गर्द गुबार और फ़ज़ाई आलूदगी से भी ये बीमारी फैलती है। फूलों के पोलन या कपड़ों की धूल से एलर्जी हो जाती है। इसी तरह से कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम अगर किसी का हो तो उससे भी बीमारी फ़ौरी तौर पर असर करती है। मुसलसल ठंडा पानी या बर्फ़ वाली अशिया का इस्तेमाल करने से भी बीमारी बढ़ती है। इसी तरह से अगर कोई मौरूसी एलर्जी या ख़ानदानी बीमारी हो तब भी उसका असर रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो इन इलामात को समझें कि बार बार छींकें आएँ, नाक बहना शुरू करे या बंद हो, आँखों में पानी आना शुरू हो जाए, ख़ारिश होना शुरू हो जाए, गले में खराश या खांसी हो, इसी तरह से सांस लेने में दुश्वारी हो और सांस में से आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, सीने पर बोझ या दम घुटने का एहसास हो, बच्चों और बुज़ुर्गों में बार बार नज़ला ज़ुकाम के दौरे पड़ें, तो समझें कि आप इस बीमारी का शिकार हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहले ये है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। मौसम की तब्दीली के लिहाज से कपड़े पहने जाएं। ठंडी चीज़ों और बर्फ़ वाले मशरूबात से बचा जाए तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरह से अगर गर्द व गुबार का सिलसिला है तो कोशिश करें कि उससे जितना बच सकते हैं बचें। मास्क पहने, यानी मास्क का इस्तेमाल करें। कमरे को हवादार रखें लेकिन ठंडी हवा से बचाएं अपने आप को, क्योंकि अगर हवा बहुत ठंडी आ रही है तो फिर उससे आपको बजाय अच्छाई के मसाइल बढ़ेंगे। बच्चों और बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि ऐसे मौसम में वो बाहर ना निकलें, और निकलें तो उनको मास्क पहनाकर निकाला जाए। आपके जो भी मसाइल अभी मैंने यहाँ पे तज़किरा किया है, इनमें से कुछ भी हो तो उसके लिए अल्लाह ताला ने जहाँ पे कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज भी रखा है। होम्योपैथी इस सिलसिले में बहुत मावन साबित होती है और बहुत फ़ायदा होता है। उसमें ख़ास तौर पे एक दवा है, उसे कहते हैं एलम सीपा, एलियम सीपा। 30 में अगर दी जाए तो
ये ख़ास तौर पे ये उस वक्त दी जाती है जब मरीज़ को बार बार छींकें आएँ, नाक से पानी बहे, जो नाक के किनारे जला दे, यानी कि पानी बहे और वो उसमें जलन भी हो, और आँखों से पानी निकले लेकिन वो खालिस और बेअसर हो। यानी नाक के पानी से तो जलन पैदा होती है और जो आँखों से निकले उससे कोई ख़ास असर ना पड़े। सर्दियों या सर्दी के इब्तदाई मरहले में ये बहुत ही फ़ायदेमंद समझी जाती है। अभी चूँकि हम लोग सितंबर में हैं और अभी एक आध महीने के बाद सर्दियाँ शुरू होंगी, तो उस वक्त ये ख़ास करके ये दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसी तरह से एक और दवा है जिसे कहते हैं आर्सेनिक एल्बम, ये भी 30 में दी जाए। ये दवा ज़्यादातर उन मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है जिन्हें रात के वक्त खांसी और सांस लेने में दुश्वारी होती है। अक्सर आपने देखा होगा बड़ी उम्र के अफराद जो हैं वो रात के वक्त खांसते हैं या उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो ये दवा बहुत फ़ायदा देती है। कमज़ोरी और बेचैनी हो उन्हें, सांस के मसाइल, एलर्जी की वजह से बार बार हों, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद में ये बहुत ज़्यादा ये मसला होता है, तो उनके लिए ये दवा बहुत ही कारआमद है। अगर हम इलामात को सामने रखते हुए, ये 2 दवाइयाँ मैंने इसमें बताई हैं, दोनों का ही इस्तेमाल एक दवा लेने के कोई 5-6 मिनट के बाद दूसरी भी ली जा सकती है। और इसका तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट 2-3 कतरे मुंह में टपका दें, तब भी कुछ नहीं होता। थोड़ा सा यूँ महसूस होता है जैसे इसमें कोई मिर्चें पड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर इस तरह से चीज़ से भी बचना चाहते हैं तो ज़रा सा हल्का सा नीम गर्म पानी, बहुत ठंडा ना हो, उसमें 3 से 4 या 5 ज़रा कतरे डाल के अच्छी कंपनी की दवा लें और उसका इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस थोड़ी सी कोशिश और मेहनत से बहुत सारे लोगों को न सिर्फ उनकी सेहत अच्छी होगी, उनको फ़ायदा होगा, बल्कि उनका पैसा भी बचेगा। और अगर आपको फ़ायदा हो तो सबसे पहले तो ये मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे हक़ में दुआ करें, और दूसरी बात यह है कि आप दूसरे लोगों को भी ये बातें बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो और दूसरे लोगों को फ़ायदा भी हो। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होते हैं किसी नई बात के साथ।